गुड मॉर्निंग क्लास। हम हास्यकण वाला लेसन पढ़ रहे थे, हास्यकण से निपटना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था हाथ से मैला उठाने का कलंक। पहले क्या होता था कि लोगों के जो मलमूत्र मतलब पोटी और टॉयलेट उठाने की जिम्मेदारी जो छोटी जाति के लोग थे वो करते थे। दलित औरतें और लड़कियों के हिस्से में काम आता था। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे थे और सिर पर मैला ढोने का काम करते थे। ये बहुत मतलब हम सोच के भी हमें ये बुरा लग रहा है कि ऐसा भी होता था। इससे उनकी गंभीर बीमारी उनको लग सकती थी, उन्हें बहुत कम पैसे इसके दिए जाते थे। उसके बाद 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स एक्ट बनाया 1993 में। ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अपील दायर की। उनका कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी चल रही है। याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इससे जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में नियम पारित किया गया था। उसके बाद भी देश में ये काम होता है। न्यायालय ने केंद्र राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को आदेश दिया कि 6 माह के भीतर सच्चाई का पता लगाए। अगर आज भी ऐसा होता है तो मुक्ति के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाए। उसके बाद हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। तो सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। आज भी अगर ये होता है तो अगर उसकी शिकायत की जाए तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। ये तो था अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था दलितों का। अब आदिवासियों की मांगे और 1979 का अधिनियम। 1979 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण था। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून का सहारा लेते थे। मतलब कि जो ज़मीन थी परंपरागत उस पर कोई भी कब्जा कर लेता था, उसके लिए भी उन्होंने कानून का सहारा लिया। उनका कहना था जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता थे सी के जानू। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है आदिवासी कार्यकर्ता कौन थे, और ये अधिनियम भी पूछा जा सकता है जो 1989 में लागू हुआ था। उनका आरोप था कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेश की सरकारें भी हैं। वही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। उन्होंने जंगलों को आरक्षित और अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। उनका कहना था जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं वो वापस लौट नहीं सकते, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें, काम कर सकें। जब सरकार आदिवासी से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो उन्हें वापस से बसाने के लिए भी सरकार पैसा खर्च करे। मतलब ये था कि जो कानून बनाए गए थे, मतलब जो उनकी ज़मीन थी, वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया था केंद्र सरकार ने। मतलब जो आदिवासियों की ज़मीन थी उसको सरकार ने रिजर्व कर दिया था। मतलब वहाँ पर ना तो पशु चराए जा सकते हैं, ना ही वहाँ पर रहा जा सकता है। तो वो उनका सी के जानू का ये मानना था कि उनकी ज़मीन उनको लौटाई जाए। और सरकार ने जो कानून बनाए हैं, अभी जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रिहायशी ज़मीनों पर जो रिहाइश बनाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे जंगलों को काट कर ही तो बनाए जा रहे हैं। तो उनका ये भी आरोप था कि जब सरकार लोगों को वहाँ पर बसा सकती है, सरकार ने अलग अलग नियम ला सकती है, तो सरकार आदिवासियों को वापस फिर से वहाँ पर बसा भी सकती है या फिर उनको मुआवजा दे और सरकार जो है वो समाज के अन्य लोगों के साथ उनको रिहाइश का प्रबंध करें। निष्कर्ष है किसी अधिकारी या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने से लागू नहीं होता, ये वास्तविक रूप से लागू होता है जब वो लोगों के बीच में लोगों को उसके अधिकार मिले। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है।
ये बात पूरे समाज पर इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है कि इसी प्रकार से लोकतांत्रिक समाज में संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएँ जारी रही। मतलब सरकार ने नियम बना दिए, लागू हुए नहीं हुए ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। सबको उसका लाभ मिले, कोई उससे वंचित ना रहे, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए लेसन ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँ ग्रुप में।